दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्विंग ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और उसी के साथ रेंज ब्रेकआउट क्या होता है वो भी समझ लेने की कोशिश करेंगे। अगर आप बिगिनर लेवल के लोग हैं और अगर आपने कोई स्टॉक में पोजीशन बनाई है और पोजीशन बनाने के बाद स्टॉक एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, 1 महीना 2 महीने 3 महीने के लिए अगर आप देखेंगे तो स्टॉक वही रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखता है। थोड़ा सा 2-5% ऊपर जाता है, 2-5% 10% नीचे जाता है, फिर से ऊपर जाता है, लेकिन अच्छी मूवमेंट नहीं देता। हम होल्ड करके रखते हैं लेकिन वहाँ पे पूरा वो हमारा पेशेंस टेस्ट करता है, लेकिन स्टॉक में मोमेंटम कौन से भी डायरेक्शन में नहीं दिखता। और फाइनली कुछ 2-3% का प्रॉफिट आने के बाद हम एग्जिट करते हैं और कुछ दिनों के बाद स्टॉक एक बढ़िया सा मूवमेंट देकर एक अच्छा खासा ऊपर चला जाता है और फिर हमें लगता है कि हमने जल्दबाजी में उसको निकाल दिया। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सपीरियंस आ रहा है तो ये वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप रेंज में अटक जाएंगे तो डेफिनेटली इस तरह की सिचुएशन बनेगी। तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आप रेंज में तो नहीं अटक रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर आप रेंज में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको रेंज में ना ट्रेड करते हुए रेंज के ब्रेकआउट पे ट्रेड करना पड़ेगा, जिसके ज़रिए आप एक अच्छा खासा मोमेंटम कैप्चर कर पाएंगे और एक बढ़िया सा प्रॉफिट भी बुक कर पाएंगे। तो पहले हम रेंज ब्रेकआउट होता क्या है वो सीखेंगे और उसके बाद रेंज ब्रेकआउट का एक एग्जांपल भी देखेंगे। आपको समझ में आएगा कि स्टॉक रेंज में आता है तो किस तरह से बिहेव करता है और रेंज के ब्रेकआउट के बाद किस तरह से बिहेव करता है। तो चलिए अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। तो रेंज ब्रेकआउट आप यहाँ पे टाइटल देख सकते हैं। तो रेंज ब्रेकआउट समझ लेने से पहले हमें रेंज क्या होती है वो पता करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए मैं इस तरह से 2 हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन मार्कआउट करता हूं और यहाँ पे प्राइस रेंज के हिसाब से हम लिखते हैं कि ये रेंज है 110 की और नीचे की रेंज है 100 की। अभी मान लीजिए हमने ये स्टॉक में ये पर्टिकुलर ए स्टॉक है और अभी ये रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। हमने ये लेवल पे कहाँ पे तो पोजीशन बनाई है, इस तरह से हम कंसिडर करते हैं ये हमारा बाइंग एरिया है। अभी दोस्तों क्या है, ये 100 से लेकर 110 तक इसकी प्राइस रेंज है। परसेंटेज वाइज अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर ये ट्रेड करते रहता है। तो पोजीशन बनाने के बाद अगर मान लीजिए ये लेवल अगर कंसिडर करते कि 104 के आसपास की लेवल है, तो ये लेवल से ऊपर जाने के बाद ये इतना ही 110 के आसपास जाएगा और नीचे आने के बाद 100 तक जाएगा। तो परसेंटेज वाइज आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक सीमित दायरे में इसकी ट्रेडिंग होती हुई दिख रही है। अभी पोजीशन बनाने के बाद स्टॉक ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, लेवल पे आता है, फिर थोड़ा नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, लेवल पे आता है, फिर ऊपर जाता है और यही इस तरह का सिलसिला कंटिन्यूस बेसिस पे चलते रहता है। तो अगर ये डेली चार्ट पे हमने पोजीशन बनाई है तो डेफिनेटली बहुत सारे दिन के लिए हम वेट करते हैं, लेकिन स्टॉक हमें ज़्यादा नीचे भी नहीं जाता हुआ दिखता और ज़्यादा ऊपर जाता हुआ भी नहीं दिखता। हम खाली इसमें होल्ड करते, लेकिन बहुत सारा समय भी बिताने के बाद इसमें एक बढ़िया सा रिटर्न मिलता हुआ नहीं दिखता और फाइनली एक लेवल पे आने के बाद यहाँ पे हम 2-3% पे प्रॉफिट पे एग्जिट करते हैं। कभी कभी 2-3% के नीचे जाने के बाद लॉस पे एग्जिट करते हैं। कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि स्टॉक यहाँ से ये रेंज से बाहर चला जाता है और फिर ये स्टॉक अच्छा खासा ऊपर चला जाता है और कुछ दिनों बाद देखेंगे तो ये हमें 150 पे दिखता है। तो कुछ दिनों बाद जब भी हम ये स्टॉक को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये स्टॉक हमने 104 के आसपास बाय किया था। बहुत सारे दिनों के लिए हमने इसमें होल्ड किया, लेकिन स्टॉक ने मोमेंटम नहीं दिया, तो कुछ ही परसेंट में हमने यहाँ पे डिफरेंस के एग्जिट किया था, प्लस में या माइनस में। लेकिन फिर से कुछ दिनों बाद जैसे हम ये स्टॉक को देखते हैं तो ये 150 के रेंज पे हमें दिखता है और फिर हमें वहाँ पे थोड़ा रिग्रेट होता है कि हमने यहाँ पे जल्दबाजी की एग्जिट करने की। थोड़ा सा और रुकते तो डेफिनेटली एक बढ़िया सा प्रॉफिट हम यहाँ पे कमा पाते। तो ये क्यों हुआ? तो ये इसीलिए हुआ कि आपने स्टॉक में एंट्री की एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर। जब भी स्टॉक रेंज के अंदर ट्रेड करता है तो वो रेंज के अंदर ही ट्रेड करता रहेगा जब तक ये ब्रेकआउट नहीं देता, आइदर डाउनवर्ड डायरेक्शन में या तो अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर हमें स्विंग ट्रेडिंग करनी है, बाय करके ट्रेड करना है, तो डेफिनेटली हमें रेंज के ब्रेकआउट का इंतजार करना पड़ेगा और वो भी अपवर्ड डायरेक्शन के ब्रेकआउट का इंतजार करना पड़ेगा। जैसे अपवर्ड डायरेक्शन में ब्रेकआउट होता है तो उसमें एक मोमेंटम बनता है और एक स्टॉक हमें बहुत ही कम समय में बहुत ही बढ़िया रिटर्न देने की संभावना देता है। तो वही कैप्चर करने के लिए पहले हमें रेंज को समझना पड़ेगा और रेंज जो भी है उसका जो अपर रीजन है और उसका जो लोअर रीजन है उसको हमें मार्कआउट करना पड़ेगा और जैसे ही रेंज का
ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट भी क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए। तो ब्रेकआउट के बाद अगर हम पोजीशन बनाएंगे तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने की संभावना रहती है। अब यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि आपको कभी कभी ये सिचुएशन क्यों देखने को मिलती है कि स्टॉक में एंटर करने के बाद स्टॉक वही रेंज में बहुत सारे दिनों के लिए ट्रेड करता है। तो बेसिकली वो एक रेंज में ट्रेड करता रहता है, तो रेंज के ब्रेकआउट पे ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अभी अगले स्लाइड में हम एक एग्जांपल देखते हैं और उसके जरिए थोड़ा सा समझ लेने की कोशिश करते हैं कि रेंज के अंदर प्राइस रेंजेस क्या रहते हैं और रेंज ब्रेकआउट के बाद प्राइस रेंजेस किस तरह से बदलते हैं। तो चलिए अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने रैडिको खैतान लिमिटेड का डेली कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। अभी यहाँ पे प्योर प्राइस एक्शन है, हमने कोई भी इंडिकेटर ड्रॉ नहीं किया, हम खाली इसकी रेंज मार्कआउट करते हैं। तो ये हायर हाई था तो इसको हम कंसिडर करते हुए इस तरह से एक रेंज मार्कआउट करेंगे और इस तरह से भी आप जिस तरह से हम एरिया ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं ना, तो वो भी मार्कआउट कर सकते हैं। तो ऊपर वाला ये एरिया ऑफ रेजिस्टेंस आप कंसिडर कर सकते हैं, हमने 2 लाइन के जरिए मार्कआउट किया है। नीचे के साइड में अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो निचले साइड में ये हमें इस तरह से एक दायरा दिख रहा है जो कि हम इस तरह से 2 लाइन के जरिए मार्कआउट करते हैं, इसको हम एरिया ऑफ सपोर्ट कहते हैं। प्राइस रेंज के हिसाब से अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो अभी इन बिटवीन में इस तरह से एक लाइन मार्कआउट करता हूँ प्राइस रेंज आइडेंटिफाई करने के लिए। तो लगभग ये 900 के आसपास इसकी रेंज दिख रही है और निचला दायरा अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो लगभग 1500 के आसपास इसकी रेंज दिख रही है। इसके अंदर ही स्टॉक बहुत सारे दिनों के लिए ट्रेड कर रहा है। अगर आप बड़ा टारगेट लेकर ये स्टॉक में पोजीशन बनाते हैं तो आपको डेफिनेटली मल्टीपल डेज के लिए इसके अंदर रुकना पड़ेगा। अगर आपने ये लेवल पे पोजीशन बनाई होगी तो डेफिनेटली आपको यहाँ से ये लेवल तक खाली होल्ड ही करना पड़ेगा। इसके बाद जैसे ही ये रेंज को ब्रेकआउट मिलता है तो आप देख सकते हैं कि क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पे एक अच्छे खासे बुलिश कैंडलस्टिक के साथ रेंज को ब्रेकआउट मिला है। नीचे एक बढ़िया सा वॉल्यूम भी आपको देखने को मिला है। अभी अगर आप रेंज के बाद पोजीशन बनाते तो आपकी एंट्री लगभग यहाँ पे 2000 के नीचे ही होती और वहाँ से जो मोमेंटम बना है कुछ ही दिनों में ये स्टॉक लगभग 2600 का दायरा प्राइस रेंज का रेंज हमें ये दिखाया है। तो आप देख सकते हैं कि गलत लेवल पे अगर हम एंट्री बनाते तो बहुत सारे दिनों के लिए हमें खाली वेट ही करना पड़ता, लेकिन ब्रेकआउट के बाद क्लोजिंग बेसिस पे और अच्छे खासे वॉल्यूम के ब्रेकआउट के बाद अगर हम सही लेवल पे एंट्री करते तो स्टॉक में बहुत ही कम समय में एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलता और एक बढ़िया सा रिटर्न भी कैप्चर करने को मिलता। इन बिटवीन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप पोजीशन बनाने के बाद कभी नीचे जाता है स्टॉक, कभी ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है। तो हमारा एंट्री ये लेवल पे रहता है तो एंट्री से कभी नीचे जाता है, थोड़ा लॉस दिखाता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाता है। तो बड़ा सा प्रॉफिट नहीं देखने को मिलता है, ज़्यादा नीचे भी नहीं जाता। कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा नीचे गया तो हम थोड़ा डर के निकल भी जाते हैं थोड़ा सा लॉस बुक करके, और ज़्यादा ऊपर जाएगा तो बड़ा सा प्रॉफिट भी बुक करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ज़्यादा लॉस भी नहीं दिखा रहा है और ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं दिखा रहा है, तो कन्फ्यूजन मोड में है। तो हम खाली इस तरह की सिचुएशन में वेट ही करते हैं और यहाँ पे खाली समय ही बर्बाद होता है। तो इसे बचने के लिए साइडवेज रेंज को टोटली अवॉइड करना चाहिए और रेंज के ब्रेकआउट पे ट्रेड करना चाहिए, जिसके बाद स्टॉक एक अच्छे खासे मोमेंटम के साथ ऊपर जाता है और आपको बढ़िया सा प्रॉफिट भी देता है। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।